गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हमारे पास में बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आया हूँ। इसको पढ़ के देखिए, अगर आपको हो सकता है लगे कि हम इसको पढ़ सकते हैं इजीली, इसको इसमें जो इंसिडेंट हुए हैं उनको हम लोग डिकोड कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरे साथ सेशन में बने रही है, क्योंकि हम लोग ये सारे जितने भी इसमें वोकैबुलरी यूज़ हुई है, जितने वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास में अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इनकारसरेशन एक अच्छा वर्ड है, लूम्ड आपके पास अच्छा वर्ड हो गया, देन आपके पास में इनकंसिस्टेंसी आपके पास अच्छा वर्ड है। जिनको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है तो आप समझिएगा बेटा कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे हैं, और हम लोग कहेंगे कि उनकी जो वोकैबुलरी है अच्छी एनरिच्ड है, वी कैन से दैट। और जिनको नहीं पता है तो कोशिश करते रहिए भाई, आपकी भी जो वोकैबुलरी है एक दिन अच्छी हो जाएगी। और देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास में जो वोकैबुलरी की तरफ बच्चों का रुझान होता है वो तब होता है जब वो कम्पिटिटिव सेक्शन में आते हैं, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। उससे पहले उनको कोई मतलब नहीं होता है, उससे पहले उनके पास राइटिंग सेक्शन होता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, नकल करने वाले काम उन्होंने किए होते हैं, और इसीलिए आगे जाके उनको इंग्लिश पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, स्कूल्स में यही चीज़ होती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इशू भी होता है। अब इस बात से हो सकता है आप सहमत भी हो, नहीं भी हो, क्योंकि कुछ जगह स्थिति अच्छी भी है, हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो हम लोग उन सब बातों को छोड़ के अपने काम की बात करते हैं। तो ये सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपके पास ये पैराग्राफ में छोड़े जाऊंगा, और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ना और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या इंसिडेंट हुए हैं, और वो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, मुझे खुशी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपके पास में लिखी हुई है, दैट इज स्टेटस क्यू। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा स्टेटस क्यू को लेकर, तो आपके पास में कोई चीज़ को एज इट इज़ आप उसको रखते हो, यानी कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, कोई एडवांसमेंट आपके पास नहीं होती है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वहाँ पर उस चीज़ को लेके स्टेटस क्यू हो रखा है। स्टेटस क्यू मतलब एज इट इज़ वो चीज़ हो रखी हुई है। चलिए हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वी हैव अ वर्ड दैट इज एट्रिशन। वापस से बोलेंगे बेटा एट्रिशन। एट्रिशन आपके पास में लिखा हुआ है, पीछे ION लगा हुआ है। ज़्यादा परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। ION आपके पास अगर किसी वर्ड में लगा हुआ आता है तो नाउन की कैटेगरी से वो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड बिलोंग करेगा। कोई चीज़ में क्या होता है, घिसा होता रहता है। तो देखो, डेंटल एट्रिशन की यहाँ पर बात होगी कि नहीं, दांतों में जो घिसा होता है, दांत घिस जाते हैं, कम हो जाते हैं ना, घिस घिस के, मतलब किसी के अच्छे दांत थे, उनकी साइज इतनी थी, वो धीरे धीरे घिस घिस के कम होती गई, तो उसमें क्या हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन होता है, या फिर डिक्रीजमेंट होता है, कमी होती है वहाँ पर। ठीक है, कमी हो जाती है, डिक्रीज होते हैं इन नंबर, साइज और स्ट्रेंथ, या फिर उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है बेटा। तो वहाँ पर हम लोग इन सभी सेंस के लिए एट्रिशन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एरोजन। एरोजन आपके पास में ये एरोजन मोस्टली हम लोग सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। जो मिट्टी आपके पास में होती है, मिट्टी का कटाव होता है, बारिश की वजह से जो बरसात का पानी होता है वो मिट्टी को बहा कर ले जाता है, तो जो अच्छी अच्छी जगह की जो मिट्टी होती है वो निकल निकल के चली जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो वहाँ पर भी तो कटाव होता है, वहाँ पर से भी घिसा होने लग गया, वहाँ पर भी कमी आई है, तो उस सेंस में हम लोग एक सेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों वर्ड को सिमिलर रख सकते हैं। कोरोजन हम लोग बोल सकते हैं, डीके हम लोग बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि वो चीज़ वेस्ट हो रही है वहाँ पर, या फिर ख़राब हो रही है, या फिर हम लोग अगर चाहें तो वहाँ पर उस चीज़ को स्पॉइल करना भी एक अच्छा एक्सप्रेशन होगा, मेरा ख्याल ये है। ठीक है, ऑपोजिट इसका, जहाँ पर आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, गेन हो रहा है, या फिर वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिख रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन से कि वो आपके पास सारा जो केस होगा वो एट्रिशन का एकदम से ऑपोजिट होगा बेटा। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज डिसेंट। डिसेंट आपके पास में एक वर्ड होता है कंसेंट। कंसेंट का एकदम से ऑपोजिट वर्ड होता है डिसेंट। कंसेंट हम किसी से एग्री होते हैं, किसी चीज़ से हमारा अकॉर्डेंस होता है, किसी चीज़ में हमारा सहमति होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंसेंट। और उसके ऑपोजिट, जहाँ पर किसी से हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं, या फिर उसके ओपिनियंस हमारे ओपिनियन से मैच नहीं होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर डिसेंट होता है। ठीक है, डिसेंट यानी कि चीज़ों के या ओपिनियंस के में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज़ और ओपिनियंस। वी कैन से डिसएग्रीमेंट, लैक ऑफ एग्रीमेंट, वहाँ पर उनके बेस में एग्रीमेंट नहीं है, अकॉर्डेंस नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट, डेम्यूर अच्छा वर्ड है, प्लीज़ इसको काउंट करिए, अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई कन्फ्लिक्ट भी हम लोग लिखना चाहें तो मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है,
इसी का ऑपोजिट क्या होगा, जहाँ पर लोगों के बीच में सब कुछ पीस है, हार्मनी है, एक दूसरे की बात को वो मानते हैं, तवज्जो देते हैं, तो वी कैन से कि वो सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे और उनको हम लोग बोलते हैं एंटोनिम। एग्रीमेंट, पीस, हार्मनी, अकॉर्ड। अच्छा, पीस के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, सेरेनिटी। ठीक है, सेरेनिटी का मतलब भी होता है जो चीज़ काम होती है, सूथिंग होती है, अच्छी होती है, प्यारी होती है, मतलब माइल्ड टाइप में होती है। माइल्ड माइल्ड मतलब जो बिल्कुल सिंपल होती है, क्यूट होती है, क्वाइट होती है। ठीक है। हाँ, द वर्ड एनेक्सेशन, मुझे बड़ा खतरनाक वर्ड लगता है ये एनेक्सेशन। एनेक्सेशन की बात करना चाहूँ तो किसी चीज़ को हम लोग समामेलन, अब इतनी एग्जैक्ट हिंदी तो भाई आती नहीं है, समामेलन। ठीक है, हिंदी को इतना ध्यान से पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं आती अभी। ठीक है, तो समामेलन। अब इसका संधि विच्छेद करके बताओ तुम लोग, है वो क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करके उनको समझने की कोशिश करते थे वहां पर। तो समामेलन यानी कि उनको साथ में मिलाने की बात हो रही होती है। ठीक है, आपके पास में कहीं ये जो एक्चुअली वर्ड होता है एनेक्सिस, ठीक है, तो एनेक्स वर्ड था ये, तो इसी की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्सेशन, और TION लगा हुआ है, आप कंसिडर करिएगा इसको नाउन। ठीक है, व्हेन वन कंट्री फोर्सफुली asserts control and sovereignty over other countries territory। टेरिटरी मतलब एरिया। ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब उनकी अखंडता, प्रभुता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनका जो पूरा कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेती है। कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बना लेती है या फिर उसमें मिला लेती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर एनेक्सेशन हुआ है। और ये जो केस होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में टेरिटरी के लिए ही होता है। जब पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के राज्य को जीत लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे, तो वो चीज़ वहाँ पर जो होती थी वो एनेक्सेशन ही हुआ करता था। ठीक है बेटा। कॉन्फिस्केशन हम लोग बोल सकते हैं। कॉन्फिस्केशन अच्छा वर्ड है, अगर किसी ने नहीं सुना ना भैया तो प्लीज़ इस वर्ड को अच्छे से माइंड करके रखिएगा दिमाग में कि कॉन्फिस्केशन, देखो TION लगा है। जब हम लोग सिमिलर ढूंढते हैं या फिर ऑपोजिट्स ढूंढते हैं तो वो आपके पास में सेम कैटेगरी में होने चाहिए। नाउन आया तो उसका सिमिलर नाउन ही होगा। एंटोनिम पूछा है आपसे, तो अगर नाउन के सेंस में पूछा हुआ है तो एंटोनिम जब आप लगाओगे वहाँ पर तो वो भी नाउन के सेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में अगर अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम किसी और चीज़ पे भी विचार करेंगे, लेकिन अगर है तो पहली प्रायोरिटी हमारे पास में वो होगी। ठीक है। एक्सप्रोप्रिएशन आपके पास में हो जाएगा, टेक ओवर किया है आपने चीज़ों को। ये वर्ड आई थिंक अपने थोड़े दिन पहले है या फिर कुछ दिन पहले की बात हुई होगी, उसमें हम लोगों ने देखा था। असरपेशन आपके पास में वर्ड हो गया। मतलब अब देखो यहाँ एक अच्छा वर्ड आया है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कहीं पर आप अपनी क्या दिखाते हो, ओनरशिप। अब उनके पास में खुद की ओनरशिप थी, आपने क्या किया, उसको रिपोजीशन किया, यानी कि उसको दोबारा से हथिया लिया है। उस चीज़ को पहले से वो चीज़ किसी के अधिकार में थी, आपने उसको रिपोजेस किया है, यानी कि दोबारा से उसको अपने अधिकार में लिया है। ठीक है। सेक्वेस्ट्रेशन आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। सारे के सारे वर्ड प्यारे प्यारे हैं और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये वर्ड नहीं सुने हो, तो प्लीज़ इनको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना, अच्छे वर्ड है। ठीक है। यहाँ पर से ऑपोजिट, जहाँ पर से हम लोगों को किसी के ऊपर अधिकार नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं, ठीक है, रिट्रीट हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं आर्मी को, या फिर उनकी जो भी लॉज वगैरह होते हैं उनको हम लोग भी ओबे करते हैं, चीज़ों को मानते हैं। उनकी जो सॉवरेनिटी होती है, उनकी जो फ्रीडम होती है, उसको हम लोग ओबे करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे एक्सप्रेशन जो होंगे वो एकदम से ऑपोजिट होंगे एनेक्सेशन के। राइट बेटा। चलिए, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। ये किसी की क्वालिटी होती है, तो हम लोग इसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखने वाले हैं। कोई बहुत कठोर होता है, समथिंग, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है। अब ये किसी लॉ के लिए भी हो सकता है, रूल के लिए भी हो सकता है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इनके लिए ही यूज होता है। ठीक है। बाकी किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे इन मैडम को देखो, ओए कूट देंगे आपको, ठीक है, वो वाला। तो स्ट्रिक्ट होते हैं, रिगोरस होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, ये वर्ड कोई जिद्दी इंसान होता है उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टिंग आपके पास में होता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि वो फॉलो करना है तो फॉलो करना ही है, तो हो गया ना स्ट्रिक्ट। उसका ऑपोजिट, जहाँ पर चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेक्स होता है, लूज होता है, रिलैक्स होते हैं, स्लैक होते हैं,
कंप्लाइंट होते हैं। कंप्लाइंट जो चीज़ें अपने हिसाब से इजीली हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ या फिर वहाँ पर उनमें चेंजेस आपके पास में देखने को मिल सकते हैं, तो वी कैन से वो चीज़ आपके पास में ऑपोजिट होगी स्ट्रिंजेंट के सेंस में, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एंथ्रिम। एंथ्रिम वर्ड अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो परमानेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर एक बलून है, इस बलून को अब इन दोनों के बीच में इस गैप को फिल कर रहा है, लेकिन कितनी देर तक है? थोड़ी देर के लिए है। तो जो चीज़ आपके पास में शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे एंथ्रिम, ठीक है। समथिंग दैट इज टेम्पररी, प्रोविजनल, बहुत सारी। अच्छा ये देखो शॉर्ट टर्म आपके पास में है, अल्टरनेट हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऑप्शन निकाले जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपके पास में एंट्रीम है। जिसके लिए आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो चीज़ आपके पास कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती, टेम्पररी ही होगी। अपोजिट हम देखना चाहें तो इसके लिए परमानेंट होगा, फाइनल होगा, लॉन्ग टर्म होगा या फिर फिक्स्ड होगा, तो एंट्रीम का एकदम से अपोजिट होगा बेटा। पैरिटी, पैरिटी हम लोग अगर देखना चाहें तो पैरिटी एक अच्छा वर्ड है, पैरिटी बहुत बार यूज भी हुआ है, ठीक है। पैरिटी का मतलब होता है चीज़ों में हम लोग इक्वलिटी हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको याद रखना, पैर से पैर जोड़ा, अब जोड़ा तब होगा ना जब कुछ मैच होगा उनके बीच में, ठीक है। फीलिंग्स मैच होंगी, वाइब्स मैच होंगी, कुछ तो मैच होगा उधर, जब मैच होगा तब जाके वो पैरिटी बनेगी, यानी कि उनमें समानता तभी देखने को मिल सकती है। तो क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्वलेंट, चीज़ें आपके पास इक्वल मैनर में होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरिटी। इक्विवेलेंसी आपके पास में हो जाएगा, इक्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो इक्वी वर्ड आपके पास में, ये हमेशा चीज़ों के लिए, सेम चीज़ों के लिए या फिर बैलेंस चीज़ों के लिए आती है, ठीक है। सिमिलैरिटी, पैर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, सेमनेस बोल सकते हैं, और कंपेरेबिलिटी आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें आपके पास में एक दूसरे से कंपेयर करने लायक होंगी और ईजी होंगी। देखो कंपेरिजन जब होता है ना भाई, तो वो हमेशा सेम चीज़ों में होता है। अगर आप डिग्री पढ़ते हो, डिग्री का जो टॉपिक आप पढ़ोगे, तो उसमें हमेशा देखना कि आपके पास कंपेरिजन जब होगा तो हमेशा सेम चीज़ों में होगा। सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, उस वे में ही होता है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर वर्ड था कंपेयर और उसमें जुड़ गया लास्ट में एबिलिटी, तो कंपेरेबिलिटी आपके पास वर्ड बन गया। ऑपोजिट देखना चाहें जहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, अब ये तो है बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड हो गई, अब इसमें है, तो अब ये कंडीशन क्या हुई आपके पास में, या आपके पास में बैलेंस तो नहीं है, तो वी कैन से इनइक्वालिटी हम लोग वहाँ पर देखेंगे। डिस्पैरिटी, पैरिटी का एकदम अपोजिट डिस्पैरिटी ही है, ठीक है। डिफरेंस होगा, डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, इनकंसिस्टेंसी आपके पास में है, जहाँ पर चीज़ें आपके पास में मेच नहीं खाती है, असंगति होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्पैरिटी के सेंस में ही इसको भी हम लोग लेते हैं। तो अगर आपके पास में चीज़ें डिस्पैरिटी में है, असमानता में है, जिसे आपके पास में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सब तो सीधे हैं, ये उल्टा हो रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्पैरिटी है ही। अभी हम लोग देख के आए ना, जो चीज़ आपके पास में डिस्पैरिटी वाली होती है, जहाँ पर असमानताएं देखने को मिलती है, असंगति होती है, विचारों में मतभेद होते हैं, तो उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी वहाँ पर होगी। द फैक्ट ऑफ कंटेनिंग सम आइडिया, स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट्स इटीसी दैट डू नॉट एग्री विद अदर्स, जो औरों से मैच नहीं होते हैं, मेल नहीं खाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर मतभेद होता है चीज़ों में। डिसेंट भी हम लोग यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। आपको याद है ऐसा वर्ड देखा था हम लोगों ने, कहाँ गया रे, द वर्ड डिसेंट, डिसेंट में भी सेम कंडीशन आपके पास में फॉलो होती है। कन्फ्लिक्टिंग हम लोग बोलते हैं, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब आपके पास में चीज़ों के लिए जो चीज़ अपोज करती है एक दूसरे से, ठीक है। एरेटिक हम लोग बोल सकते हैं, लॉजिकल हम लोग बोलते हैं, इनकम्पैटिबल, ठीक है। आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखो यहाँ पर वर्ड था रिकनसाइल, तो रिकनसाइलेबल आपके पास था, और इररिकनसाइलेबल आपके पास में, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता, तो वीकेंड से वो आपके पास इस वे में होगा। अनसर्टेन, जो चीज़ें आपके पास फिक्स नहीं होती हैं, जो चीज़ आपके पास में रेगुलर नहीं होती। अच्छा, कंसिस्टेंसी को हम लोग रेगुलर मैनर के सेंस में भी यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ें आपके पास में कैसी होगी, इरेगुलर होगी, इसका एक मीनिंग इरेगुलर भी होता है, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप मार्क कर लेना, लिख लेना। ऑपोजिट, जहाँ पर चीज़ों में आपको रेगुलरिटी देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, अकॉर्डेंस, पीस, हार्मनी, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे इनकंसिस्टेंसी के, राइट। चलिए, इनकार्सरेशन, द वर्ड वी हैव इनकार्सरेशन, खतरनाक वर्ड है, किसी को जेल में बंद कर लिया। अब याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखना बड़ा आसान है। ये कार वर्ड आपके पास में आया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कारागार,
कारागार एक हिंदी का शब्द है, मतलब जेल की हम लोग वहाँ पर बात करते हैं। किसी को हम लोगों ने प्रिजन में कैप्ट करके रखा हुआ है, कीप करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इनकार्सरेशन वहाँ पर हुआ है, किसी को कैद कर लेना। द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज्ड एज अ प्रिजन। TION लगा है। अब आप लोग बताना, मैंने बहुत बार इसी वीडियो में बहुत बार बता दिया कि TION लगने से किस कैटेगरी में वर्ड जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताना इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसी को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। कैप्चर कर लिया तो कैप्टिविटी आपके पास में होगा, उसको बंद कर लिया, उसको बाउंड कर दिया हम लोगों ने इसे, तो इसलिए अरेस्टेंट वर्ड भी आ गया। एम्प्रिजन्ड आपके पास में हो गया, अरेस्टेड कर लिया, कैप्टिव किया है, जेल में भेज दिया तो जेल आ गया, ठीक है। कन्फाइनमेंट हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर। इसका ऑपोजिट क्या होगा? छोड़ दो उसको, फ्री कर दो, जाने दो, फ्रीडम होगा, लिबर्टेड होगा, फ्रीड हो जाएगा, सारे आरोप हटा दिएगा उस पर तो डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया। एमएनसिपेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, और एनफ्रेंचाइज्ड आपके पास में वर्ड हो गया, मैनुमिटेड आपके पास अच्छा वर्ड है, बहुत सारे वर्ड आपके पास में हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आपका ये जो सेशन था वो कंप्लीट भी होता है, और मैं वापस से मूव करना चाहूँगा इसी वाले पैराग्राफ पे। आप लोग मुझे इस पैराग्राफ का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो इसमें इंसिडेंट हो रखे हैं, वो सारे के सारे इंसिडेंट अपने हिसाब से उनका मीनिंग कन्वे करके मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये आपके लिए होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहे, ठीक है। और नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बोल देना, तो मैं अगली वाली वीडियो में इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू दिस, ठीक। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा सीखने में, और इसमें हम लोग और चीज़ें एडवांस करते रहेंगे, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। और बेटा पढ़ते रहो, एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। बाय बाय।